केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन से 4 गांव पूरी तरह से तबाह हैं। 200 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और लगभग इतने ही लापता हैं। पीड़ित परिवारों का हाल जानने के लिए 1 अगस्त को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा केरल पहुंचे थे। बारिश के बीच ब्लू रेनकोट पहने राहुल गांधी ने सेना के जवानों के साथ चूरलमाला का दौरा किया, वो इलाका जहां पर बादल फटा था और भूस्खलन की घटना सामने आई थी। चूरमाला ये वही इलाका है जहां पर भूस्खलन की वो बड़ी घटना, लैंडस्लाइड की वो बड़ी घटना हुई थी जिसने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया। इसके साथ ही दोनों ने यानी प्रियंका और राहुल ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाके में बनाए गए जो राहत शिविर थे वहां का भी दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि आज उन्हें वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा अपने पिता राजीव गांधी की मौत पर हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी दिलचस्पी इस वक्त राजनीति में नहीं, वायनाड के लोगों में है। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लिए, केरल के लिए, देश के लिए एक भयानक त्रासदी है। हम यहाँ स्थिति को देखने आए हैं। ये देखना दर्दनाक है कि कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को, अपने घरों को खो दिया। राहुल ने कहा कि हम मदद करने की कोशिश करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि बचे हुए लोगों को उनका हक मिले। उनमें से बहुत से लोग स्थानांतरित होना चाहते हैं। यहाँ बहुत कुछ करने को नहीं है। मैं डॉक्टर्स, नर्स, प्रशासन, वॉलंटियर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ। राहुल ने इन सारी बातों के बाद जो बात कही जिसकी खूब चर्चा हो रही है, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय आपदा है। देखते हैं सरकार क्या कहती है। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक मुद्दों पर बात करने का ये समय है। यहाँ के लोगों को मदद की ज़रूरत है। अभी समय ये सुनिश्चित करने का है कि सभी को मदद मिले। मेरी इस वक्त राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी वायनाड के लोगों में है। मुझे आज वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मेरे पिता की मृत्यु पर हुआ था। यहाँ लोगों ने सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि पूरे परिवार को खो दिया। हम सभी इन लोगों के सम्मान और स्नेह के ऋणी हैं। पूरे देश का ध्यान इस वक्त वायनाड की ओर है। राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड में ही थे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने भाई राहुल के साथ पहुंची थी। उन्होंने कहा कि आज हमने पीड़ितों से मिलने में पूरा दिन बिताया। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि लोग किस दर्द से जूझ रहे हैं। हम यहाँ उनकी मदद करने के लिए आए थे। हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ी त्रासदी हुई। हम योजना बनाएंगे कि हम किसी तरह की मदद हो सके जो खासतौर से बच्चों को जो अकेले रह गए हैं उन तक पहुंचाएं। आपको बता दें कि भारतीय सेना द्वारा वायनाड में बेली ब्रिज का निर्माण किया जा चुका है। पुल की मजबूती का परीक्षण करने के लिए सेना पहले अपने वाहनों को नदी की दूसरी ओर ले गई। काम पूरा होने के बाद निर्माण में शामिल सेना के जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पुल के बन जाने से अब भारी वाहनों को भूस्खलन स्थल तक ले जाया जा सकेगा, जिससे कि रेस्क्यू में काफ़ी फायदा होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक ठाक होंगे। आपको बता दें, सोमवार मंगलवार के दरमियान जो रात थी, सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह के बीच की वायनाड में ज़बरदस्त बारिश हुई और यहीं 5 बजे के आसपास 3 बार लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ और इससे पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के कैचमेंट का जो पूरा इलाका था वहाँ पर चूरमाला, अट्टामाला, नूलपुझा और मुंडकई गांव थे जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए। वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य की कमान भारतीय सेना के हाथों में है। मानवीय सहायता और आपदा के लिए यहाँ पर HDR की टीम भी है। भारतीय सेना ने वायनाड में विनाशकारी भूस्खलनों के बाद फंसे लोगों को बचाने के लिए अपने प्रयासों को लगातार जारी रखा है। चिकित्सा के कर्मचारी वहाँ पर हैं, लगभग 500 कर्मचारियों की तैनाती हुई है। इस बीच राहुल और प्रियंका का वहाँ पहुँचना वाकई में वहाँ के लोगों के लिए भी एक तरीके से कह लीजिए कि एक आश्वासन है, एक मजबूत आश्वासन है। राहुल गांधी वायनाड से पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीते हैं। इस बार उन्होंने ये सीट अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए छोड़ दी है और अपनी मां की जो पुरानी सीट रही है रायबरेली, उससे वो फिलहाल संसद में है। लेकिन दोनों भाई बहन का वहाँ पहुँचना, वहाँ की त्रासदी को देखना और वहाँ के लोगों से जो बचे हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात करना निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों के लिए भी और राहुल और प्रियंका के लिए भी एक अलग अनुभव है। और निश्चित तौर पर दोनों ने जिस तरीके से अपने अनुभव वहाँ जाने के बाद शेयर किए हैं, दुख प्रकट किया है, वो वाकई में सोचने का है। राहुल गांधी की ये बात निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रही है। लेकिन हाँ, इस वक्त वायनाड के लोगों को ढेरों
जो है वो संवेदनाएं हैं उन लोगों की जो कि इस भूस्खलन में, प्राकृतिक आपदा में मारे गए हैं। और राहुल गांधी की तरफ से ये कहना कि उन्हें उनके पिता की मृत्यु जब हुई थी वैसा आज महसूस हो रहा है, तो वाकई में ये उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का जो तरीका था उसकी खूब चर्चा हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।